नमस्कार दोस्तों। सावन के महीने की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। इस साल हरियाली अमावस्या 12 अगस्त को मनाई जाएगी। यूँ तो हर अमावस्या तिथि का विशेष महत्व होता है, लेकिन सावन माह की अमावस्या खास तौर पर मनाई जाती है। सावन माह भगवान शिव को समर्पित है। दोस्तों, मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु की भी विधि विधान के साथ पूजा करी जाती है। ये दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। इस साल हरियाली अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र, गौरी योग और गज केसरी योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं और खगोलीय दृष्टि से इस साल सावन महीने की इस अमावस्या तिथि पर एक बेहद दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है। इसी दिन साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। सनातन धर्म में सावन अमावस्या का विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान, पितरों के लिए तर्पण और भगवान शिव की पूजा का विधान है। लेकिन जब इसी पावन तिथि पर सूर्य ग्रहण का साया पड़ रहा हो, तो लोगों के मन में ये सवाल उठना आवश्यक है कि क्या ग्रहण के कारण स्नान दान पर कोई रोक लगेगी? सूतक काल क्या होता है? ग्रहण काल का सटीक समय क्या होगा और स्नान दान के सही नियम क्या होंगे? इसके साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हरियाली अमावस्या का त्योहार हम कब और क्यों मनाते हैं। इस दिन हमको क्या काम करना चाहिए और क्या काम गलती से भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन हम किन चीज़ों का दान करें जिससे कि हमारे पितरों की नाराजगी दूर हो जाए, और हमें धन की परेशानी को दूर करने के लिए क्या उपाय इस दिन करने चाहिए। साथ ही अंत में हम हरियाली अमावस्या की पौराणिक कथा को भी सुनेंगे। इस जानकारी के लिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको सही और सटीक जानकारी प्राप्त हो पाए। सावन का महीना आते ही धार्मिक वातावरण और भी भक्तिमय हो जाता है। इसी पवित्र मास में आने वाली हरियाली अमावस्या को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया गया है। ये तिथि सावन शिवरात्रि के अगले दिन पड़ती है और पितरों के तर्पण, नवग्रह शांति, दान पुण्य तथा भगवान शिव की पूजा के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा से किए गए धार्मिक कार्य जीवन में सुख, समृद्धि और सकारात्मकता लाते हैं। पंचांग के अनुसार सावन मास की अमावस्या तिथि की शुरुआत 11 अगस्त 2026 मंगलवार को रात में 1:54 से होगी और ये तिथि 12 अगस्त 2026 दिन बुधवार को रात में 11:07 तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या का व्रत, पितृकर्म और पूजा पाठ करना शास्त्र सम्मत माना गया है। इस दिन सुबह स्नान के बाद दोपहर में पितरों का तर्पण और पूजा करने की परंपरा है। ज्योतिष मान्यता है कि इस साल हरियाली अमावस्या पर कई मंगलकारी योग बन रहे हैं। अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी तिथि का संयोग रहेगा। अमावस्या के दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा अपनी स्वराशि कर्क में स्थित होंगे। इससे गौरी योग बनेगा। साथ ही चंद्रमा की विशेष स्थिति के कारण गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। इन योगों को व्रत, दान और पितृकर्म के लिए बहुत ही शुभ माना गया है। दोस्तों, इसी दिन अर्थात 12 अगस्त को ही साल का दूसरा बड़ा सूर्य ग्रहण भी लगेगा। ग्रहण शुरू होने का समय भारतीय समयानुसार 12 अगस्त की रात लगभग 8:48 से होगा। अर्थात 12:48 से ग्रहण आरंभ होगा और ग्रहण समाप्त होने का समय मध्य रात्रि के बाद अर्थात 13 अगस्त को लगभग 1:52 पर होगा। सनातन धर्म के नियमों के अनुसार किसी भी ग्रहण का सूतक काल और उसके धार्मिक नियम उसी स्थान पर मान्य होते हैं जहां वो ग्रहण दिखाई देता है। चूँकि ये सूर्य ग्रहण भारतीय समयानुसार रात के वक्त लग रहा है, इसलिए ये भारत में नहीं दिखेगा। ये ग्रहण मुख्य रूप से ग्रीनलैंड, आइसलैंड, स्पेन और रूस के कुछ हिस्सों में नजर आएगा। भारत में न दिखने के कारण यहाँ पर सूतक काल मान्य नहीं होगा और मंदिरों के कपाट बंद करने या पूजा पाठ पर रोक लगाने जैसे कोई नियम लागू नहीं होंगे।
भारत में ग्रहण और सूतक का कोई प्रभाव नहीं होने के कारण श्रद्धालु बिना किसी संशय के सावन अमावस्या के दिन अपने सभी पारंपरिक कार्यक्रम कर सकते हैं। स्नान, दान और तर्पण के नियम इस प्रकार से रहेंगे। दोस्तों, स्नान का सही समय 12 अगस्त को ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्म मुहूर्त से ही स्नान दान शुरू कर सकते हैं आप अपनी सुविधा के अनुसार सुबह के समय गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। घर के नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान करना शुभ रहेगा। अमावस्या तिथि पितरों को समर्पित है। स्नान के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल में काले तिल और कुशा मिलाकर पितरों का तर्पण करें। सूतक न होने के कारण इस कार्य में भी कोई बाधा नहीं है। सावन का महीना होने के कारण शिव पूजा का भी खास महत्व है। दिन के समय किसी भी शुभ मुहूर्त में शिव जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र और भांग को अर्पित कर सकते हैं आप। सावन अमावस्या पर स्नान और पूजा के बाद सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को अन्न, वस्त्र, फल दान करना बेहद ही पुण्यकारी होता है। 12 अगस्त को पड़ने वाले इस दुर्लभ संयोग से भ्रमित होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ग्रहण भारत में रात के समय लगेगा, इसलिए आप दिन भर अमावस्या के स्नान, दान और पूजा पाठ को पूरे विधि विधान के साथ कर सकते हैं। दोस्तों, इस बार सावन अमावस्या और सूर्य ग्रहण एक ही दिन पड़ रहे हैं, जिससे इस तिथि का धार्मिक महत्व काफ़ी बढ़ जाता है। हरियाली के आगमन के रूप में हरियाली अमावस्या के पर्व को मनाया जाता है। इस दिन किसान आने वाले वर्ष में कृषि कैसी होगी इसका अनुमान लगाते हैं, शगुन करते हैं, अर्थात ये त्यौहार हरियाली को समर्पित होता है। इस दिन वृक्षारोपण का कार्य विशेष रूप से करा जाता है। वर्षों पुरानी परंपरा के निर्वहन के रूप में हरियाली अमावस्या के दिन एक नया पौधा लगाना बहुत शुभ मानते हैं। हरियाली अमावस्या के दिन सभी लोग वृक्ष की पूजा करने की प्रथा के अनुसार पीपल और तुलसी के पेड़ की पूजा करते हैं। हमारे धार्मिक ग्रंथों में पर्वत और पेड़ पौधों में ईश्वर का वास माना गया है। पीपल में त्रिदेवों का वास मानते हैं। आंवले के वृक्ष में भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का वास माना जाता है। अमावस्या के दिन कई शहरों में हरियाली अमावस्या के मेलों का भी आयोजन किया जाता है। इस कृषि उत्सव को सभी समुदायों के लोग आपस में मिल करके मनाते हैं और एक दूसरे को गुड़ और धान्य का प्रसाद देकर मानसून ऋतु की शुभकामनाएं देते हैं। इस दिन अपने हल और कृषि यंत्रों की पूजा करने का भी रिवाज होता है। इस पर्व के ठीक 3 दिन के बाद हरियाली तीज का पर्व भी आता है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या को अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन, दान देने, दक्षिणा देने का भी विशेष महत्व माना गया है। हर अमावस्या में सावन महीने की हरियाली अमावस्या का अपना एक खास महत्व है। दोस्तों, चलिए अब जानते हैं कि हरियाली अमावस्या की पूजा में हमें किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है और हमें किस विधि से पूजा करनी चाहिए। लेकिन उसको जानने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि ये जानकारी अधिकतर लोगों तक पहुँच पाए। और हाँ, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या की पूजा के लिए हमें भगवान शिव की प्रतिमा या तस्वीर, गंगा जल, दूध, दही, शहद, देसी घी, धतूरे के फूल, बेलपत्र, चंदन, दीपक, पूजा के बर्तन, पूजा का थाल, धूप, फल, मौसमी फल, मिठाई और नैवेद्य इत्यादि चीज़ों की आवश्यकता होती है। इस पर्व की पूजा के लिए हमें सुबह जल्दी उठकर नदी में या फिर घर के पानी में स्नान कर लेना चाहिए। घर के पानी में अगर आप स्नान करें तो पानी में गंगा जल मिला करके पवित्र स्नान करें। पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले आप अपने घर को साफ कर लें और ब्राह्मण के लिए सात्विक भोजन बनाएं। परिवार के बड़े सदस्य ब्राह्मण को आमंत्रित करें और पितृ का तर्पण करवाएं। ब्राह्मण को भोजन कराएं और उन्हें दक्षिणा के साथ साथ कपड़े और जूते इत्यादि का भी दान करें।
ब्राह्मण के पैर छूकर के आशीर्वाद लें, गाय, कुत्ते, कौवे और चींटियों को खाना खिलाएं और उसके बाद में सात्विक भोजन करके अपना व्रत खोलें। इस तिथि की पूजा मध्याह्न काल के दौरान करी जाती है क्योंकि ये विशेष अवधि पितरों को समर्पित होती है। इस दिन किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये वर्जित होता है। इस दिन शाम के समय मंदिर जाएं और सरसों के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के नीचे जलाएं। ये तो हुई पूजा की विधि। अब आइए जानते हैं कि हमें हरियाली अमावस्या के दिन कौन सी कथा पढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना कथा के कोई भी व्रत या पूजा अधूरी रहती है। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि जगत के पालनहार भगवान श्री विष्णु और पितरों को समर्पित होती है, लेकिन सावन के महीने में पड़ने वाली अमावस्या पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का भी विधान है, क्योंकि सावन का महीना महादेव को बेहद प्रिय है। इस दिन महिलाएं व्रत करती हैं और सुख शांति की कामना करती हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से सुहागिन महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति को लंबी उम्र का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के व्रत के दिन हमें कौन सी कथा पढ़नी या सुननी चाहिए, चलिए जानते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक राजा थे। उनके एक बेटा और बहू थे। एक बार उसकी बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और आरोप चूहे पर लगा दिया, जिसके कारण चूहे को बेहद गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया कि चोर को राजा के सामने लेकर आऊंगा। एक बार राजा के घर में कुछ मेहमानों का आगमन हुआ। वो सभी लोग राजा के कमरे में सोए हुए थे। ऐसे में चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। इसके बाद जब सुबह के समय मेहमानों की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो वो हैरान रह गए। इस बात का पता राजा को जब चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रोजाना रानी शाम के समय दीपक जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। पूजा के बाद गुड़धानी का प्रसाद लोगों में वितरित करती थी। एक बार राजा उस मार्ग से निकल रहा था तो उसकी नज़र रानी के दीपक पर पड़ी। जब राजा घर पहुंचा तो उसने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ कि वहां क्या चमत्कारी चीज़ थी। जंगल में सैनिक गए और देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। इतने में एक शांत दीपक ने सवाल किया कि तुम भी अपनी कहानी बताओ। दीपक ने बताया कि वो रानी का दीपक है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई की चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी थी और उस बेकसूर रानी को सजा मिल गई। जंगल की सारी बात सैनिकों ने राजा को बताई, जिसके बाद राजा ने रानी को वापस महल में बुला लिया। जिसके बाद रानी और राजा खुशी खुशी राजमहल में रहने लगे। दोस्तों, ये थी हरियाली अमावस्या की कथा। हरियाली अमावस्या पर पीपल के वृक्ष की पूजा और फेरे किए जाते हैं और मालपुए का भोग बना करके चढ़ाए जाने की शुभ परंपरा है। हरियाली अमावस्या पर वृक्षारोपण का अधिक महत्व है। इस दिन स्नान आदि करने के पश्चात पीपल अथवा तुलसी के वृक्ष की पूजा और परिक्रमा करी जाती है। भूखे और गरीब लोगों को दान पुण्य के रूप में कुछ वस्तुएं भेंट करनी चाहिए। अगर आप सर्पदोष, शनि की दशा के प्रकोप व पितृ पीड़ा से परेशान हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल और पुष्प को चढ़ाएं। इससे आपको लाभ होगा। स्वच्छ पर्यावरण के लिए बरसों से आ रही प्रथा को निभाने के लिए इस दिन एक पौधा जरूर लगाना चाहिए। वेदों के अनुसार आरोग्य की प्राप्ति के लिए नीम का पेड़, सुख की प्राप्ति के लिए तुलसी का पौधा, संतान की प्राप्ति के लिए केले का वृक्ष और धन संपदा के लिए आंवले का पौधा इस दिन लगाना चाहिए। गेहूं, ज्वार, चना, मक्का, बाजरा की इस दिन प्रतीक स्वरूप कुछ भाग की बुआई करनी चाहिए। दोस्तों, ये तो जानकारी थी कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें इस दिन भूल से भी नहीं करना चाहिए, वरना इस व्रत का फल हमें नहीं मिलता है और हमें बुरे परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस दिन हमें कुछ बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना जरूरी होता है, जिससे कि महादेव की कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। अमावस्या के दिन खान पान से संबंधित नियमों का हमें जरूर पालन करना चाहिए। इस दिन मांस, मदिरा इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन लहसुन, प्याज के सेवन से भी परहेज करें और सात्विक भोजन करें। इस बातों का ध्यान रखने से आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन बाल, नाखून इत्यादि काटने या फिर बाल धोने इत्यादि से भी बचना चाहिए। ऐसा करने से आपको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है,
साथ ही इस तिथि पर मुंडन और गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य भी नहीं करने चाहिए, वरना आपको इसके शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही किसी से अपशब्द कहें। साथ ही इस दिन गुस्से और हिंसा से भी हमें दूर रहना चाहिए। कुछ मान्यताओं के अनुसार अमावस्या पर झाड़ू खरीदना भी शुभ नहीं माना जाता है। इससे माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो सकती हैं, जिससे धन संबंधी समस्याओं का सामना आपको भविष्य में करना पड़ सकता है। माना जाता है कि इस दिन पीपल के मूल भाग में जल चढ़ाने, दूध चढ़ाने से पितरों को शांति मिलती है और शाम के समय सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव शांत होते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठ करके भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करें। सुहागन महिलाएं सिंदूर से माता पार्वती की पूजा करें और सुहाग सामग्री बांटें। मान्यता के अनुसार इस दिन हरी चूड़ियाँ, सिंदूर और बिंदी बांटने से पति की आयु लंबी होती है और घर में खुशियाँ आती हैं। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल और तुलसी के पेड़ की भी हमें पूजा करनी चाहिए। इसके साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा भी करनी चाहिए और मालपुआ चढ़ाने चाहिए। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इसके बाद शाम के समय भोजन करके व्रत को तोड़ा जा सकता है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करके ब्राह्मणों, गरीबों और दलितों को यथासंभव दान दक्षिणा भी देनी चाहिए। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन कुछ उपायों को करने से हमारी धन संबंधी दिक्कतें दूर हो सकती हैं और जीवन में आर्थिक संपन्नता आ सकती है। इसके साथ ही ये दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने के लिए भी उपयुक्त होता है। इस दिन पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पिंडदान करने से पितरों को मुक्ति मिलती है, साथ ही हमारे पितृदोष खत्म होते हैं। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हरियाली अमावस्या के दिन हमें कौन से उपाय करने चाहिए। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, अर्थात उनका तर्पण करना चाहिए। इस दिन पितरों के नाम पर पेड़ भी लगाना बहुत शुभ होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। हरियाली अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा भी करनी चाहिए और शाम को पीपल के पेड़ के सामने दीपक जलाना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और मनुष्य की आर्थिक उन्नति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव को आक व मदार के सफ़ेद फूल चढ़ाने चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितृदोष समाप्त होता है और आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। हरियाली अमावस्या पर पवित्र नदी में स्नान और दान करना अत्यंत ही पुण्यकारी होता है। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और हमारे जीवन को सफल बनाती हैं। हरियाली तीज के दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से धन से जुड़ी हुई सभी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, इस दिन पितृदोष से मुक्ति के लिए आपको किसी नदी के किनारे या कुंड के पास पिंडदान या तर्पण करना चाहिए। इस दिन पिंडदान या तर्पण नहीं कर सकते हैं तो पितृ शांति के लिए पितृ सूक्त पाठ, गीता पाठ, गरुड़ पुराण, गजेंद्र मोक्ष पाठ, रुचिकृत पितृ स्त्रोत, पितृ गायत्री पाठ, पितृ कवच का पाठ या फिर पितृ देव चालीसा का पाठ करके पितृ आरती आप कर सकते हैं। इस दिन दान के साथ ही दीप दान भी करना चाहिए। इसके लिए आटे के दीपक को जलाकर नदी में प्रवाहित करने से यम, पितृदेव और माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। पद्म पुराण के उत्तरखंड में स्वयं महादेव कार्तिकेय को दीप अमावस्या, दीपावली, कार्तिक कृष्ण पक्ष के 5 दिन में दीपदान का विशेष महत्व बताते हैं। इस दिन शनिदेव जी के मंदिर में विधि विधान के अनुसार दीपक लगाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि की पीड़ा से हमें मुक्ति मिलती है। पीपल के वृक्ष की पूजा करके उसकी परिक्रमा भी इस दिन करने से हमें उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस दिन किसी नदी या तालाब में जाकर मछली को आटे की गोलियां खिलाने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही चींटियों को सूखे आटे में चीनी मिलाकर खिलाना सभी तरह के संकटों को दूर करना होता है। अमावस्या के दिन किसी गरीब व्यक्ति या फिर ब्राह्मण को भोजन कराने के बाद उसको दक्षिणा देनी चाहिए और उसका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस दिन व्रत करने का भी एक बहुत बड़ा महत्व बताया गया है। सभी तरह के रोग और शोक मिटाने के लिए विधिवत रूप से इस दिन हमें व्रत रखना चाहिए और पूजा करनी चाहिए, जिससे
देव, पितृ, यक्ष, नाग, गंधर्व सभी प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन गेहूं और ज्वार की धानी का प्रसाद का वितरण करें। हरियाली अमावस्या की रात में पूजा करते समय पूजा की थाली में स्वास्तिक या ओम बनाकर उस पर महालक्ष्मी यंत्र रखें। फिर विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होगा और आपको सुख और समृद्धि की प्राप्ति होगी। हरियाली अमावस्या के दिन पौधारोपण करना या फिर वृक्षारोपण करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आम, आंवला, केला, नींबू, तुलसी, पीपल, वटवृक्ष, नीम के पौधे को रोपने का इस दिन विशेष महत्व बताया गया है। वृक्षों का रोपण करने से ग्रह, नक्षत्र और पितृदोष शांत होते हैं। इस दिन सभी तरह की अलाबला या ऊपरी बाधाओं से मुक्ति के लिए हनुमान मंदिर में जाकर के हनुमान चालीसा का पाठ करना और हनुमान जी को सिंदूर या चमेली का तेल चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है। हरियाली अमावस्या पर विशेष तौर पर शिव जी की पूजा अर्चना करी जाती है। शिव जी को सफ़ेद आंकड़े के फूल, बिल्वपत्र और भांग, साथ ही धतूरा चढ़ाना चाहिए। इस दिन श्री कृष्ण और श्री विष्णु के मंत्रों का जाप और श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना बहुत ही अच्छा होता है। इससे जीवन में सभी प्रकार की समस्याओं का अंत होता है और जीवन में हर तरह के सुख आते हैं। दोस्तों, हरियाली अमावस्या के दिन तर्पण पिंडदान के साथ साथ कुछ चीज़ों का दान भी करना चाहिए। हरियाली अमावस्या के दिन दान करने से व्यक्ति पर महादेव की कृपा बरसती है, साथ ही कुंडली में व्याप्त अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त हो जाता है और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर आप भी पितरों को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन पूजा और तर्पण करने के बाद कुछ चीज़ों का दान करें। अगर आप पितृदोष से निजात पाना चाहते हैं तो हरियाली अमावस्या के दिन शिव जी की पूजा करें और पितरों का तर्पण करें। वहीं पूजा के बाद काले तिल, जौ, कच्चा चावल, चूड़ा, दही, चीनी, नमक इन चीज़ों का दान करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए हरियाली अमावस्या के दिन आप छतरी, जूते, चप्पल इत्यादि चीज़ों का दान किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को दे सकते हैं। अगर आप पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सावन अमावस्या के दिन शिव मंदिर में काले तिल या तिल के तेल का दान करें। इसके अलावा आप सफ़ेद वस्त्र और प्रसाद हेतु अन्न का भी दान कर सकते हैं। अगर कुंडली में अशुभ ग्रहों का प्रभाव है तो उसको समाप्त करने के लिए इस दिन आप छाता, जूते, चप्पल, साबुत उड़द, कंबल, वस्त्र इन चीज़ों का दान करें। अगर आप देवों के देव महादेव की कृपा पाना चाहते हैं तो सावन अमावस्या के दिन स्नान ध्यान के बाद दूध या गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके बाद सफ़ेद चीज़ों का दान करें। आप चावल, आटा, चीनी, नमक, दूध, दही इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी हरियाली अमावस्या के विषय में। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।